Hello everyone, welcome to Engineering One YouTube channel. I am Abhishek Kumar and in this video I will discuss most important topics and questions of AKTU फर्स्ट सेम एग्ज़ाम 2024-25 जो अभी आपका AKTU का एंड सेम एग्ज़ाम होने वाला है 2024 एंड 25 उसके लिए इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। और किस सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग VEC 101। ओके, तो सबसे पहले जब हमको ये इलेक्ट्रॉनिक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करना है तो जो भी बच्चे ऐसे जिन्होंने अभी तक कुछ भी स्टडी नहीं किया है तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपनी प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है ना। तो फ्रॉम विच यूनिट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, ठीक है ना। बेस्ट यूनिट आपके लिए कौन सी रहेगी, ठीक है ना। तो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद यूनिट 4 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि जो यूनिट 4 है वो आपकी इंटरेस्टिंग है, वो आपको बहुत अच्छी लगेगी जब आप पढ़ेंगे और आपको समझ में भी जल्दी आएगी। तो आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट जो करनी है यूनिट 4 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से स्टार्ट करना है, ठीक है ना। अब आपको इस यूनिट में क्या क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको इस यूनिट में क्या पढ़ना है, आपको लॉजिक गेट्स पढ़ने हैं, ठीक है ना। लॉजिक गेट्स एंड लॉजिक गेट्स का इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है ना। जो भी लॉजिक गेट्स होते हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन भी करना है आपको, किसके लिए, किसकी हेल्प से, यूनिवर्सल लॉजिक गेट। और यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स कौन से होते हैं, नैंड एंड नॉर लॉजिक गेट्स होते हैं, ठीक है ना। तो आपको लॉजिक गेट्स पढ़ना है, उनकी ट्रुथ टेबल क्या होती है, ठीक है ना, उनका सिंबल क्या होता है, ये सारी चीज़ें, और उनका एक्सप्रेशन क्या होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, उनका इम्प्लीमेंटेशन सीखना है कि कैसे इंप्लीमेंट करेंगे हम यूनिवर्सल लॉजिक गेट की हेल्प से, यानी कि नैंड और नॉर गेट की हेल्प से, ठीक है। अब ये टॉपिक जरूरी क्यों है वो भी हम आगे बताएंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको पढ़ना है इस यूनिट में वो है के मैप, ठीक है ना, यानी कि के मैप सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन फंक्शन। तो आपको यहाँ पे क्या दिया जाता है, बूलियन फंक्शन कोई दिया जाता है, उसको सिंप्लीफाई करना होता है ग्राफिकल मेथड से, जिसको हम क्या बोलते हैं, के मैप। तो यहाँ पे के मैप सिंप्लीफिकेशन आपको पढ़ना है। साथ ही साथ के मैप में जो सिंप्लीफाइड फंक्शन आता है उसका इम्प्लीमेंटेशन भी करना होता है। क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिंप्लीफाइड फंक्शन। अब जो इम्प्लीमेंटेशन आएगा या तो वो बेसिक गेट से आएगा या फिर वो यूनिवर्सल लॉजिक गेट से आएगा, यानी कि नैंड और नॉर गेट से आएगा। और जो आपका के मैप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो यहाँ से के मैप से एक क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, ये कंपलसरी है कि क्वेश्चन आएगा। तो के मैप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसको प्रिपेयर करना ही है। बट के मैप को प्रिपेयर करने के लिए आपको इंप्लीमेंटेशन भी उस क्वेश्चन में आता है, तो इंप्लीमेंटेशन चाहिए। और इंप्लीमेंटेशन आपका कहाँ से होगा, वो आपका यहाँ से होगा, लॉजिक गेट्स, ठीक है। और इसका इंप्लीमेंटेशन यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स है। तो इसलिए लॉजिक गेट्स और उसका इंप्लीमेंटेशन आपके लिए पढ़ना जरूरी है, क्योंकि के मैप का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो के मैप को पढ़ने के लिए पहले आपको लॉजिक गेट्स का आइडिया होना चाहिए, ठीक है ना, और उसका इंप्लीमेंटेशन का आइडिया होना चाहिए। तो इसलिए मैंने बोला कि आप ये पहले क्यों पढ़ेंगे कि लॉजिक गेट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे के मैप का एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा एग्जाम में, और इंप्लीमेंट करने के लिए हमको इंप्लीमेंटेशन करना होता है, या तो बेसिक गेट से करेंगे या यूनिवर्सल लॉजिक गेट से एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। अब के मैप जो हमारा होता है 2 वेरिएबल्स का भी होता है, 3 का भी होता है, 4 का भी होता है, 5 का भी होता है, 6 का भी होता है। जनरली जो एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं के मैप से वो 4 वेरिएबल और 5 वेरिएबल के मैप आते हैं, ठीक है ना। और जो आपका बूलियन फंक्शन होगा यहाँ पे या तो वो एसओपी फॉर्म में दिया जाएगा, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में, या फिर पीओएस फॉर्म में दिया जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में दिया जाएगा। तो जब भी एसओपी एक्सप्रेशन होगा तो उसको जो पूछा जाएगा उसके लिए पूछा जाएगा या तो इंप्लीमेंट करिए बेसिक गेट से, या फिर बोलेंगे इंप्लीमेंट करिए नैंड गेट से। ऐसे ही अगर आपको पीओएस एक्सप्रेशन गिवन है तो उसको इंप्लीमेंट किससे करवाएंगे, बेसिक गेट से करने के लिए बोलेंगे या फिर नॉर गेट से करेंगे। तो पीएस को नॉर गेट से करते हैं और एसओपी को नैंड गेट से करते हैं। बाकी बेसिक गेट से दोनों ही एक्सप्रेशन को इंप्लीमेंट हम कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद फिर आपको क्या पढ़ना है इस वीडियो में, नंबर सिस्टम पढ़ना है, ठीक है। नंबर सिस्टम में कन्वर्जन क्या होता है, कि एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्जन कैसे करें। जैसे मैं बोलूँ हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कैसे कन्वर्जन होगा, या डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्जन होगा। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्स पढ़ना है। तो कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड करने के लिए भी आपका क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्क्स में, ठीक है ना। क्या फाइंड करना होता है, आर्स कॉम्प्लीमेंट, R-1 कॉम्प्लीमेंट। जैसे मान लेते हैं हम डेसिमल नंबर सिस्टम है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, 9s कॉम्प्लीमेंट होता है एंड 10s कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। ऐसे ही बाकी नंबर सिस्टम में भी कॉम्प्लीमेंट्स होंगे, ओके। तो आपको 4th यूनिट में जो एक क्वेश्चन आएगा 7 मार्क्स का वो पक्का है के मैप से आएगा, और एक क्वेश्चन ये भी पक्का है कि एक नंबर सिस्टम से आता है, ठीक है ना। बाकी 2 मार्क्स में भी कुछ क्वेश्चन बेसिक गेट से आ सकते हैं और कुछ क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट वगैरह से भी आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बात हो गई आपकी 4th यूनिट की। तो 4th यूनिट आपको सबसे पहले तैयार करना है, ईजी है, आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल अच्छे से, और आप अच्छे से इसमें अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन के जो मैं न्यूमेरिकल की बात करूँ कि ये न्यूमेरिकल आपको कहाँ से सॉल्व करने हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है,
हमारे चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट में जाना है आपको, और प्लेलिस्ट में यूनिट 4 प्रैक्टिस क्वेश्चन की प्लेलिस्ट आपको फाइंड करना है। तो उस प्लेलिस्ट में आपके कई सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व पड़े हुए हैं, के मैप के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, उनको आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो ये बिल्कुल श्योर हो जाएगा कि आप के मैप के क्वेश्चन एग्जाम में अटैम्प्ट कर पाओगे, ठीक है ना। तो वहाँ से आप ये के मैप या मैं बोलूँ यूनिट 4 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं यूनिट में किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो कुछ सैम्पल क्वेश्चन यूनिट 4 के जो मैंने भी टॉपिक इंपॉर्टेंस बताए हैं, तो इस पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इम्प्लीमेंटेशन की बात करूँ, ठीक है ना, तो अगर क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है, इम्प्लीमेंट एक्सओर एंड एक्सनॉर गेट्स यूजिंग नैंड गेट, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्सओर और एक्सनॉर गेट को आपको इम्प्लीमेंट करना है किससे, नैंड गेट से। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपसे सेम क्वेश्चन आ सकता है, उसमें बोल सकते हैं नॉर गेट से इंप्लीमेंट करना हो, ठीक है ना। तो ये कुछ सिंपल क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं इस टाइप से, या मैं बोलूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ऐसे ही आपका बेसिक गेट को भी इम्प्लीमेंट करने के लिए आ सकता है नैंड गेट से, नॉर गेट से, कि एंड गेट को इम्प्लीमेंट करिए नॉर गेट से, या नॉर गेट को इम्प्लीमेंट करिए नैंड गेट से। इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद के मैप का क्वेश्चन किस टाइप से आएगा एग्जाम में, तो के मैप के लिए आपको क्या दिया जाएगा, एक आपको बूलियन फंक्शन दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे ये बूलियन फंक्शन आपको दिया गया है, ठीक है ना। और इस बूलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई करना होगा के मैप से, और जो सिंप्लीफाइड फंक्शन आएगा उसको नैंड गेट से इंप्लीमेंट करना है, फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस, ठीक है ना। तो ये आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि नैंड गेट से इंप्लीमेंट करना है या नॉर गेट से करना है या बेसिक गेट से करना है, ये क्वेश्चन में मेंशन किया गया होगा। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है देखो, यहाँ पे समीशन के फॉर्म में लिखा है, तो ये एक्सप्रेशन जो है आपका एसओपी फॉर्म में है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे देखो 4 वेरिएबल मेंशन है, ठीक है ना, ABCD, तो यानी कि 4 वेरिएबल के मैप का क्वेश्चन है। तो इस टाइप से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे ही आपका 5 वेरिएबल का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन देखते हैं, अब यहाँ पे देखो ये फंक्शन दिया हुआ है आपको, ये 5 वेरिएबल्स हैं यहाँ पे ABCDE, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो फंक्शन जो आपका दिया गया पाई के फॉर्म में दिया गया है, तो पाई का फॉर्म क्या होता है, POS होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम। तो POS के फॉर्म में भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, 5 वेरिएबल हैं। अगर मान लीजिए आपके फंक्शन में वेरिएबल मेंशन नहीं है, तो आप ये नंबर्स देख के डिटरमाइन कर सकते हो कि कितने वेरिएबल का फंक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इस थर्ड क्वेश्चन की हम बात करें, कि इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर जो आया है 15 आया है, तो 15 के लिए हमको 4 वेरिएबल के मैप ड्रॉ करना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर 30 आया है, तो 30 के लिए कितना वेरिएबल्स हमको लेना पड़ेगा, मिनिमम 5 वेरिएबल लेना पड़ेगा, क्योंकि 4 वेरिएबल में टोटल 16 कॉम्बिनेशन बनते हैं और ये 30 तक ज़्यादा है, तो हमको 5 वेरिएबल लेना पड़ेंगे। और 5 वेरिएबल में कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, 32 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, यानी कि 0 से 31 तक ये नंबर जाएंगे। और यहाँ पे क्या है 30, तो यानी कि ये 5 वेरिएबल के मैप है। तो अगर आपको वेरिएबल मेंशन है तो भी ठीक है, नहीं मेंशन है तो आप ये नंबर देख के डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात होगी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और ऐसे ही आपका नंबर सिस्टम में क्वेश्चन आ सकता है, कि नंबर सिस्टम में क्या हो सकता है कि एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्जन करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये नंबर लिखा हुआ है, इसका बेस कितना है 16 है, और इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं बेस 8 में, ठीक है ना। ऐसे या 8 से आ सकता है 5 में कन्वर्ट करने के लिए। ऐसे ये 7 को, ये वाला क्वेश्चन देखो आप 7841, इसका बेस कितना है 9, किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में करना है, 9 से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, फिर डेसिमल से बेस 4 में कन्वर्ट करना है, देन बेस 4 से बेस 2 में कन्वर्ट करना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम बोलते हैं। तो इस तरह से आपके नंबर सिस्टम कन्वर्जन में क्वेश्चन आते हैं। साथ ही साथ कॉम्प्लीमेंट का भी क्वेश्चन आ सकता है, कि आपको मान लीजिए नंबर दे दिया है 2CCD और इसका बोल रहे हैं कि आप 16 कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो या एप्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो, तो एक क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट में भी आ सकता है नंबर सिस्टम में ही, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन तो आपके यूनिट से आएगा के मैप का, फॉर श्योर है। उसके अलावा एक क्वेश्चन नंबर सिस्टम का आएगा, फॉर श्योर है। क्वेश्चन आप कहाँ से प्रैक्टिस करोगे, ये आपको हमारे चैनल पर ही प्ले लिस्ट में जाओगे, यूनिट 4 प्रैक्टिस क्वेश्चन का जो प्ले लिस्ट मिलेगा, उसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो आप यूनिट 4 आपका प्रिपेयर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए अब हम यूनिट 1 की बात करते हैं। जब आप यूनिट 4 तैयार करोगे उसके बाद आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, फिर आप यूनिट 1 पढ़ोगे, ठीक है ना। अब यूनिट 1 जो आपका है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स सिलेबस का सबसे लेंथी यूनिट है और ये टफेस्ट यूनिट भी है, ठीक है ना। बट यहाँ पे हम इस यूनिट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट जो होगा थोड़ा सा थ्योरेटिकल होगा और ईजी रहेगा, जिसको सभी स्टूडेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट ने ज़्यादा नहीं पढ़ा है अभी तक, या जिन्होंने न्यूमेरिकल्स नहीं किए यूनिट 1 के, क्लिपर और क्लैम्पर के, तो वो क्या करेंगे, पार्ट 1 को अच्छे से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। पार्ट 1 में आपका क्या क्या है जो आप पढ़ सकते हो, जो एग्जाम में आता भी है और ईजी भी रहेगा, थ्योरेटिकल है, इसको हर स्टूडेंट पढ़ सकता है। तो इसमें क्या पढ़ना है, आपको डिप्लीशन लेयर के बारे में पढ़ना है सबसे पहले, कि डिप्लीशन लेयर कैसे बनता है पीएन जंक्शन में,
ठीक है ना। उसके बाद डायोड को हम फॉरवर्ड बायस कहते हैं, रिवर्स बायस कहते हैं। तो ये दो कंसेप्ट हैं फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के लिए, तो आपको ये प्रिपेयर करनी है। इससे क्या हो जाएगा, आपको बेसिक पीएन जंक्शन का आइडिया मिल जाएगा कि डिप्लीशन लेयर क्या होता है, फॉरवर्ड बायस क्या होता है, रिवर्स बायस क्या होता है, कैसे चार्ज कैरियर्स फ्लो करते हैं। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद आपको डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक प्रिपेयर करना है, यानी कि करंट वोल्टेज का प्लॉट आपको प्रिपेयर करना है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे डायोड की करंट इक्वेशन भी प्रिपेयर करनी है, क्योंकि डायोड की करंट इक्वेशन की हेल्प से ही हम वीआई कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हमको डायोड में ब्रेकडाउन मैकेनिज्म पढ़ना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे दो टाइप के ब्रेकडाउन मैकेनिज्म होती हैं, जीनर ब्रेकडाउन एंड एवेलांचे ब्रेकडाउन, ठीक है। तो ये जीनर ब्रेकडाउन और एवेलांचे ब्रेकडाउन हमको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये आपका एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और ये ईजी रहेगा आपको, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। थ्योरेटिकल तुरंत आप इसको प्रिपेयर कर लोगे, ठीक है ना। इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। अब जब ये इतना आप क्लियर कर लोगे, डायोड का ये बेसिक्स पढ़ लोगे, इसके बाद आपको डायोड के जो एप्लीकेशन पार्ट है उसको नहीं पढ़ना है फिलहाल, ठीक है ना। फिलहाल आपको क्या पढ़ना है, लास्ट यूनिट के लास्ट पार्ट में मूव करेंगे कि हमको स्पेशल पर्पस डायोड पहले पढ़ने हैं, ठीक है ना। ये आपका ईजी रहेगा, थ्योरेटिकल है, आप इसको पढ़ सकते हो ईजिली, ठीक है ना। तो इसको सारे स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, जिसने अभी जब तक बहुत ज़्यादा नहीं भी पढ़ा है वो भी इसको प्रिपेयर कर सकता है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो स्पेशल पर्पस डायोड आपको पहले तैयार करना है। क्या लिखा है इसमें, एलईडी पढ़ना है आपको, फोटो डायोड प्रिपेयर करना है, बैरेक्टर डायोड प्रिपेयर करना है एंड टनल डायोड प्रिपेयर करना है। तो जब पेपर ईजी आता है तो उस केस में आपके इन स्पेशल पर्पस डायोड में से एक या दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। और जब इतना प्रिपेयर कर लोगे थ्योरेटी पोर्शन, तो आप चाहो तो जो डायोड का एप्लीकेशन पार्ट है उसमें से सबसे पहले आप रेक्टिफाइज प्रिपेयर कर सकते हो। रेक्टिफाइज में भी आपको पूरा नहीं पढ़ना है, फिर से आपको हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, डेरिवेशंस वगैरह चाहो तो आप स्किप कर सकते हो। फिलहाल आपको बस क्या पढ़ना है, हाफ वेव रेक्टिफायर। और फुल वेव में दो टाइप के रेक्टिफायर होते हैं, एक सेंटर टेप्ड फुल वेव रेक्टिफायर और दूसरा होता है ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है ना। तो हो सकता है एग्जाम में एक्सप्लेन करने के लिए आ जाए कि एक्सप्लेन ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर, तो उसका आप सर्किट वगैरह ड्रॉ कर सकते हो और उसका ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये भी आपका तैयार करना ईजी है। तो इतना आपको फर्स्ट यूनिट से पार्ट 1 के पर्सपेक्टिव से देखना है कि जो बच्चों ने स्टार्टिंग में प्रैक्टिक आपके क्या नाम न्यूमेरिकल्स नहीं किए हैं क्लिपर क्लैम्पर सर्किट्स का, उनको टफ लगता है, क्योंकि क्लिपर क्लैम्पर आपके जनरली फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए टफ रहता है, तो वो इसके क्वेश्चन इजीली सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो उस केस में आप क्या करो, ये थ्योरेटिकल पोर्शन तैयार कर लो, ठीक है ना। इसमें इस पोर्शन को सारे ही स्टूडेंट प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है वो भी इजीली इन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकता है। तो आपको कम से कम फर्स्ट यूनिट से ये पार्ट 1 तो प्रिपेयर करना ही करना है, इसको स्किप नहीं करना है आपको, ठीक है ना। अगर आप इतना भी तैयार कर लेते हो तो यूनिट 1 से आप अच्छा खासा एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं जो कि टफ पोर्शन है इस यूनिट में, वो क्या बनता है वो देखते हैं। उसको हम बोल रहे हैं पार्ट 2। और उससे पहले यहाँ पे जो हमने पार्ट 1 की बात की है, इसके हम कुछ सैम्पल क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें आपका जैसे मैंने बताया कि आपको डिप्लीशन लेयर पढ़ना है, तो ये क्वेश्चन आपका आता है 2 मार्क्स में, हाउ ए डिप्लीशन लेयर इज फॉर्म्ड इन पी एन जंक्शन डायोड, ठीक है। डिप्लीशन लेयर पी एन जंक्शन डायोड में कैसे बनता है, ये क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्क्स में। इसके अलावा क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है एक, डिफ्रेंशिएट बिटवीन जीनर एंड एवेलांचे ब्रेकडाउन, ये आपका क्वेश्चन आ जाएगा, एक्सप्लेन ब्रेकडाउन मैकेनिज्म इन जीनर डायोड और इन डायोड, ठीक है ना। ये ब्रेकडाउन मैकेनिज्म पूछा जा सकता है या डिफरेंस करके आ सकता है। और बी आई कैरेक्टरिस्टिक के लिए क्वेश्चन आ सकता है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन बी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड, ठीक है ना। इसके अलावा जो स्पेशल पर्पस डायोड है तो उसमें क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बैरेक्टर डायोड एंड डिस्कस इट्स एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि उसके एप्लीकेशन भी डिस्कस करने हैं, वर्किंग प्रिंसिपल वगैरह बताना है आपको। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बैरेक्टर डायोड पूछा है, जरूरी नहीं है एग्जाम में बैरेक्टर डायोड ही आएगा, जो मैंने 4 डायोड बताए हैं, एलईडी, फोटो डायोड, टनल डायोड, ठीक है ना, एंड बैरेक्टर डायोड, तो इन 4 में से कोई भी आ सकता है। या ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, इसका टाइप से आ सकता है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, और हो सकता है उसमें 2 डायोड दे दें, मान लीजिए बैरेक्टर डायोड दे दिया है और टनल डायोड दे दिया है, तो इस टाइप से भी आपका आ जाएगा क्वेश्चन। तो ये चीज़ें आपको प्रिपेयर करना ईजी है। देन अब रेक्टिफायर में किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन दी वर्किंग ऑफ सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है ना, एंड आल्सो डिटरमाइन इट रिपल फैक्टर एंड एफिशिएंसी। तो रिपल फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको रिपल फैक्टर क्या होता है, इसका क्या फार्मूला होता है, इसको आप याद जरूर कर लें, ठीक है। इसके अलावा जैसे सेंटर टेप आया है वैसे ही आपका ब्रिज रेक्टिफायर भी आ सकता है, ठीक है ना। तो रेक्टिफायर से इतना प्रिपेयर कर लो, काम हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करें किसकी, सेकेंड पार्ट की, ठीक है ना।
तो सेकंड पार्ट में जो हमारा क्या है, जो टफ पार्ट है इस यूनिट के वन के लिए सेमीकंडक्टर डायोड में सबसे टफ रहता है वो क्या रहता है, एप्लीकेशन पार्ट टफ रहता है, जिसमें हम बोल सकते हैं डायोड सर्किट के न्यूमेरिकल्स रहते हैं, क्लिपर एंड क्लैपर सर्किट के न्यूमेरिकल्स रहते हैं, और वोल्टेज मल्टीप्लायर रहता है। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें जो क्लिपर क्लैपर सर्किट्स हैं, वोल्टेज मल्टीप्लायर है, ये आपको अभी इस पॉइंट पे नहीं पढ़ना है। ठीक है, पहले पॉइंट पे आपको पार्ट 1 अच्छे से तैयार कर लेना है, पार्ट 2 को अभी आप स्किप कर दो। ठीक है ना, बाकी आप यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड एंड यूनिट 5 तैयार करोगे। जब वो पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए तब आपको इस यूनिट 1 के पार्ट सेकंड पे आना है। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, क्लिपर एंड क्लैपर सर्किट को आप अच्छे से नहीं पढ़ सकते हो, आपको लग रहा है बहुत टफ है, तो आप एटलीस्ट इसमें ये कर लेना, बेसिक डिफिनीशंस वगैरह पढ़ लेना कि क्लिपर सर्किट क्या होता है, क्लैपर सर्किट क्या होता है, और इनके टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव क्लिपर, नेगेटिव क्लिपर, ऐसी पॉजिटिव क्लैपर, नेगेटिव क्लैपर, बस इतना कर लोगे तो भी सफिशियंट है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है तो आप कुछ तो लिख सकते हो ना उसमें। ठीक है ना, न्यूमेरिकल मान लीजिए आपसे नहीं हो रहा है, टफ लग रहा है आपको, तो थ्योरी भी आ जाती है कि एक्सप्लेन पॉजिटिव क्लिपर सर्किट, तो उसको आप थोड़ा बहुत तो लिख ही सकते हो, उसमें सर्किट बना सकते हो, भले आप उसको अच्छे से सॉल्व ना कर पाओ लेकिन सर्किट वगैरह बना सकते हो, और क्या होता है पॉजिटिव क्लिपर, ये सब चीज़ आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इतना जरूर इसमें पढ़ लेना बिल्कुल, और ये भी कब पढ़ना बिल्कुल लास्ट में जब आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए। ठीक है, क्योंकि आपने यूनिट से पार्ट 1 कवर कर रखा है, तो ऑब्वियसली है कि आप पार्ट 1 से कुछ ना कुछ अटैम्प्ट कर लोगे। ठीक है, ऐसे ही आपका वोल्टेज मल्टीप्लायर होता है। ठीक है ना, तो इसमें भी डायोड का एप्लीकेशन ही करते हैं, डायोड लगा होता है, कैपेसिटर लगा होता है, इसका ऑपरेशन थोड़ा टफ होता है, बस इसकी थ्योरी ईजी रहती है। ठीक है ना, तो इसको भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, बट इन दोनों ही टॉपिक को आपको प्रेफरेंस कब देनी है, जब पूरा सिलेबस तैयार हो जाए, लास्ट में इसको पढ़ना है। ठीक है ना, सो दिस इज अबाउट दिस फर्स्ट यूनिट। ओके, अब हम बात करते हैं यूनिट 2 की। यूनिट 2 में क्या पढ़ते हैं हम, यूनिट 2 में हम ट्रांजिस्टर पढ़ते हैं। ठीक है ना, अब ट्रांजिस्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, अब ट्रांजिस्टर भी हमको 2 टाइप को हमको मालूम है, एक तो बीजेटी होता है, एक एफईटी होता है। ठीक है, तो पहले हम बीजेटी देखेंगे। बीजेटी में 3 टाइप के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर एंड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना, और इनकी इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पे बीजेटी से जब क्वेश्चन आता है तो एक क्वेश्चन इसी से आता है कि कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर जो कॉन्फ़िगरेशन उसको एक्सप्लेन करिए क्या होता है, और उसमें जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक होती है इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए, उनको ड्रा करना होता है। तो इन 3 में से एक क्वेश्चन जरूर आता है, या तो कॉमन बेस आएगा, या कॉमन एमिटर आएगा, या कॉमन कलेक्टर आएगा, आ कुछ भी सकता है इनमें से। तो इसमें आपको ये तीनों ही कॉन्फ़िगरेशन तैयार करने हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा 7 मार्क्स का। ठीक है ना, कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन, 3 कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा 7 मार्क्स का, ये श्योर है। ठीक है ना, इसके बाद यहाँ पे रिलेशनशिप आता है किस में फाइंड करने के लिए, अल्फा एंड बीटा में, जो कि क्या होता है डीसी करंट गेन। अल्फा होता है कॉमन बेस में, बीटा होता है कॉमन एमिटर में, तो इन बीच की रिलेशनशिप ड्राइव करना होता है। ठीक है, देन अगर हम बात करें एफईटी की। ठीक है, तो एफईटी में क्या होता है, आपको जेफिट पढ़ना है, मॉसफेट पढ़ना है। मॉसफेट में 2 टाइप के होते हैं, एक डिप्लीशन मॉसफेट होता है और एक एनहेंसमेंट मॉसफेट होता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक की और ड्रेन करेक्टरिस्टिक की, तो जेफेट एंड डिप्लीशन मॉसफेट में ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक और ड्रेन करेक्टरिस्टिक ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहती हैं। ठीक है ना, बस आपका बीजीएस की वैल्यू चेंज होती है, किसी में पॉजिटिव होती है, किसी में नेगेटिव होती है। तो बस आपको इतना याद रखना है कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, एन चैनल में क्या लेना है, पी चैनल में क्या लेना है। बस आपको इसमें एक तैयार करना, मान लीजिए आपने एन चैनल तैयार किया तो पी चैनल में क्या कर देना है, सब जगह रिवर्स चीज़ें कर देनी है, यानी कि जहाँ भी आपने स्ट्रक्चर जब बनाते हैं, जहाँ पे एन लिया टाइप सेमीकंडक्टर लिया वहाँ पी कर दोगे, जहाँ पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया वहाँ एन कर दोगे। ठीक है ना, जो आपने वोल्टेज पॉजिटिव लिया उसको नेगेटिव कर दोगे, जो वोल्टेज नेगेटिव लिया उसको पॉजिटिव कर दोगे। ठीक है, तो इसको आपको तैयार करना है, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग कैसे बनता है, और फिर उसके जो ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक होता है और ड्रेन करेक्टरिस्टिक होता है, यानी कि आई डी वर्सेस बीडीएस प्लॉट। ठीक है ना, ऐसी ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसमें हम प्लॉट ड्रॉ करते हैं, आईडी वर्सेस बीजीएस का प्लॉट ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना, और इसके बाद हमको एक ट्रांसकंडक्टेंस जीएम भी पढ़ना है यहाँ पे, ये 2 मार्क्स में आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसकंडक्टेंस, और आल्सो ड्राइव इट्स फार्मूला, इसका एक मैथमेटिकल फार्मूला होता है, इसको प्रिपेयर कर लेना। ऐसे ही आपका इन्हेंसमेंट मॉसफेट हो सकता है। ठीक है, तो ये भी आ सकता है, ये आपके जो जेफेट है, डिप्लीशन मॉसफेट है और इन्हेंसमेंट मॉसफेट है। ठीक है ना, इनमें से 1-2 क्वेश्चन आ सकता है और इनमें से आपको एक अटैम्प्ट करना होगा। ठीक है ना, तो ये भी आपको प्रिपेयर करना है। अब इस यूनिट में से जनरली बीजेटी से 3 कॉन्फ़िगरेशन हो गए, और एफईटी से ये तीनों ही मोड हो गए, जेफेट वाला, एक डिप्लीशन मॉसफेट वाला और एक मॉसफेट वाला, इन्हेंसमेंट मॉसफेट वाला। ठीक है ना, इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, आपको एक अटैम्प्ट करना होगा। ठीक है ना, तो इन सबको भी पढ़ना है आपको। और ये यूनिट भी आपकी थ्योरेटिकल है, बस प्लॉट्स आपको ड्रॉ करने हैं, स्ट्रक्चर बनानी है, जो कि आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ सकते हो और याद भी हो जाता है बहुत जल्दी से। तो यूनिट 2 आपकी बहुत ईजी है,
सभी स्टूडेंट्स को यूनिट 2 प्रिपेयर अच्छे से ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि इस यूनिट से 1 या 2 क्वेश्चन 7 मार्क्स के आपसे ज़रूर बन जाएंगे। थ्योरेटिकल है, और एपीटी में तो अगर मैं बात करूँ, चाहे जेफोट हो, डिप्लीशन मॉस्फेट हो और एनहांसमेंट मॉस्फेट हो, इसके प्लॉट्स तो ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा सा वेरिएशन है, वो आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है ना। तो इस यूनिट को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर इस यूनिट में मैं न्यूमेरिकल की बात करूँ तो यहाँ पे करंट की कुछ इक्वेशंस होती हैं। ठीक है ना। आई सी इक्वल्स टू अल्फा ई प्लस आई सी वी ओ टाइप से, ऐसी आपकी कॉमन इंटर में होती है आई सी इक्वल्स टू बीटा आई वी वन प्लस बीटा आई सी वी ओ। ठीक है ना। तो इस इक्वेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आते हैं 2 मार्क्स में। ठीक है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं इक्वेशन पे बेस्ड, जो सिर्फ इक्वेशन पे बेस्ड रहते हैं। तो इन न्यूमेरिकल्स को आपको कहाँ से करना है, इसके लिए आपको हमारी प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है, वहाँ से आपको यूनिट 2 की प्लेलिस्ट फाइंड करनी है, यूनिट 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन। उससे आप ये जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स होंगे उसके वीडियो सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो उनको आप प्रिपेयर कर लेना, और उससे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बहुत ईजिली हो जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस बनेंगे कैसे एग्जाम में, अब हम ये देख लेते हैं। कुछ सैम्पल क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन आ जाता है कि डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। ऐसे ही अगर मैं बीजेटी की बात करूँ तो यहाँ पे किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, ड्रा एंड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन विद देयर इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन एमिटर मैंने लिखा है, इसकी जगह कॉमन बेस भी आ सकता है, कॉमन कलेक्टर भी आ सकता है। ऐसे ही एफईटी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, एन चैनल जेफेट के लिए ड्रा एंड एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एन चैनल जेफेट विद देयर ट्रांसफर एंड ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है ना। ऐसे ही सेम क्वेश्चन आपका मॉस्फेट के लिए आ सकता है, एनहेंसमेंट टाइप मॉस्फेट के लिए आ सकता है, या फिर डिप्लीशन मॉस्फेट के लिए आ सकता है, ड्रा एंड एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ पी चैनल डिप्लीशन मॉस्फेट विद देयर ट्रांसफर एंड ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक। तो जरूरी नहीं है एग्जाम में एन चैनल का ही क्वेश्चन आए, एग्जाम में पी चैनल भी आ सकता है, बस आपको एन चैनल पी चैनल से एक तैयार कर लेना है, और जो दूसरा वाला होता है उसमें आपको चीज़ें अपोजिट ले लेनी होती हैं। जैसे एन टाइप जहाँ भी सेमीकंडक्टर लिया वहाँ पे पी ले लोगे, जहाँ पी होगा वहाँ एन ले लोगे, जहाँ वोल्टेज पॉजिटिव होगा वहाँ नेगेटिव कर दोगे, जहाँ वोल्टेज नेगेटिव होगा उसको पॉजिटिव कर दोगे। ठीक है ना। और जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी उसका मिरर इमेज ले लोगे वर्टिकल एक्सिस के अराउंड। ठीक है ना। इसके अलावा 2 मार्क्स में क्वेश्चन और आ जाते हैं इसमें। 2 मार्क्स में क्या क्वेश्चन बनते हैं, एक तो ये बन सकता है अल्फा बीटा का रिलेशनशिप ड्राइव करिए। ठीक है ना। और क्या बन सकता है कि आपको डिफरेंस पूछा जाए पीजेटी और एफईटी में क्या होता है, डिफरेंशिएट बिटवीन पीजेटी एंड एफईटी। इसके अलावा वाई बीजेटी इज कॉल्ड करंट कंट्रोल डिवाइस, बीजेपी को हम करंट कंट्रोल डिवाइस क्यों कहते हैं, ऐसे ही एफईटी को हम वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस क्यों कहते हैं, वाई एफईटी इज कॉल्ड ए वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो इनको भी प्रिपेयर कर सकते हो बहुत ईजिली। ठीक है ना। तो यूनिट 2 आपका बहुत ईजी है, थ्योरेटिकल है, बस आपको प्लॉट्स वगैरह बनाने हैं और बेसिक स्ट्रक्चर बनानी है, बाकी थ्योरी तो बहुत ईजिली आप लिख ही लोगे फिर। ठीक है, तो यूनिट 2 अच्छे से तैयार कर सकते हो, और न्यूमेरिकल्स के लिए आपको वीडियो मिल जाएंगे जो कि बेसिक फार्मूला बेस्ड है। ओके, अब हम बात करते हैं जब आपकी यूनिट 2 कंप्लीट हो जाए फिर आपको मूव करना है यूनिट 3 पे। ठीक है, यूनिट 3 भी आपकी बहुत ईजी रहेगी, क्योंकि ये क्या है, यूनिट 3 में आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर करना है। ठीक है, अब इस यूनिट में सिंपल 2 चीज़ें हैं, आपको डेरिवेशंस करने होते हैं। ठीक है, और उसके न्यूमेरिकल होते हैं, इन पे एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, तो उसको आप प्रिपेयर कर सकते हो। बट इस यूनिट को स्टार्ट कहाँ से करना है, सबसे पहले आपको देखना है ओपैम्प होता क्या है, ओपैम्प का ब्लॉक डायग्राम पढ़ना है आपको, ब्लॉक डायग्राम ऑफ ओपैम्प। उसके बाद ओपैम्प के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है ना, कुछ कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर होते हैं, और इन कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर्स को हमको आइडियल ओपैम्प के लिए पढ़ना है। फॉर एग्जांपल CMRR कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। स्लू रेट कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, ओपन लूप वोल्टेज गेन कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, आउटपुट इम्पीडेंस कितना होता है, 0 होता है। तो इस टाइप से आपको कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर प्रिपेयर करने हैं आइडियल ओपैम्प के लिए। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट से एक। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस यूनिट कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर्स ऑफ आइडियल ओपैम्प। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पे आना चाहिए कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल शॉर्ट एंड वर्चुअल ग्राउंड। ये भी कई बार एग्जाम में आ जाता है, अगर मान लीजिए एग्जाम में नहीं भी आता है तो हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं या हम डेरिवेशन करते हैं तो उसके लिए हमको कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल शॉर्ट और वर्चुअल ग्राउंड मालूम होना चाहिए। तो इसलिए ये तो आपको पढ़ना इस यूनिट में कंपलसरी है कि वर्चुअल शॉर्ट क्या होता है, या फिर बोल दूँ वर्चुअल ग्राउंड क्या होता है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे 2 मार्क्स के कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। वो कहाँ से बन सकते हैं कि CMRR क्या होता है, स्लू रेट क्या होता है, PSRR क्या होता है, ये आपको देखना है। देन आपको यहाँ पे ओपैम्प के जितने भी डेरिवेशंस हैं,
ठीक है। ओपेम बेस्ड सर्किट ये क्या है, ओपेम का एप्लीकेशन है। जैसे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है, एडर एंड सब्ट्रैक्टर सर्किट होता है, इंटीग्रेटर एंड डिफरेंशिएटर सर्किट्स होते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी यहाँ पे सर्किट्स रहेंगे ओपेम बेस्ड, वो सारे डेरिवेशन आपको प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि एक से दो डेरिवेशंस यहाँ पे एग्जाम्स में आपसे पूछे ही जाएंगे। तो इस पार्ट को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और यहाँ पे जितने भी डेरिवेशंस हैं वो सारे के सारे डेरिवेशन एक ही मेथड से होते हैं। आपको बस वहाँ पे क्या करना होता है, केसीएल अप्लाई करना होता है, और आपको कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल शॉर्ट और वर्चुअल ग्राउंड अप्लाई करना होता है। बस आपको यहाँ पे मेथड सीखना है क्या है, ठीक है। उसके बाद आपको सर्किट देखना है कि हर एक जो भी एडर सर्किट है या सब्ट्रैक्टर सर्किट है, इंटीग्रेटर सर्किट है, डिफरेंशिएटर सर्किट है, बस आपको सर्किट थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके लिए सर्किट हम कैसे ड्रॉ करते हैं। उसके बाद आपका जो सॉल्व करने का तरीका होता है वो सभी सर्किट के लिए सेम है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे आपको सारी डेरिवेशन करने हैं। एग्जाम में 1 से 2 डेरिवेशन पक्का है कि आएगा ही आएगा। देन अब आपने जो डेरिवेशन किए हैं इन पे भी न्यूमेरिकल भी आते हैं, या ओपेम का कोई सर्किट होगा उसमें आपको आउटपुट वोल्टेज फाइंड करना होता है, तो आपका न्यूमेरिकल पे भी एक क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन ओपेम सर्किट, ठीक है। तो इस यूनिट में डेरिवेशंस और ये न्यूमेरिकल्स पे एक क्वेश्चन आता है। अगर इसमें आप सिर्फ ये डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स कर लेते हो तो आपका 7 मार्क्स फॉर श्योर है कि बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेरिवेशन आपको करने हैं और न्यूमेरिकल प्रिपेयर कर लेने हैं। बाकी ये बेसिक थ्योरेटिकल चीज़ें हैं स्टार्टिंग में जो ये है, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ सकते हो। थ्योरेटिकल जो जिसको डेरिवेशन मान लीजिए किसी से नहीं हो रहे हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल्स मान लीजिए किसी से नहीं हो रहे हैं, तो आप ये थ्योरेटिकल पोर्शन से भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। बट मैं कहूँगा कि आपको ये डेरिवेशन अच्छे से तैयार करने हैं, क्योंकि ये ईजी हैं बहुत, इसको हर कोई तैयार कर सकता है, ठीक है ना। और इनके लिए आपको हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा यूनिट 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन का, उसमें जाके आप इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस कर सकते हो। उसमें मैंने कई सारे न्यूमेरिकल अपलोड किए हैं, उनका सॉल्यूशन है, वीडियो सॉल्यूशन है, वो आप देख के ये पोर्शन आप प्रिपेयर कर सकते हो अच्छे से। अब यहाँ पे सैम्पल क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे आ सकते हैं एग्जाम में। फॉर एग्जाम्पल है करेक्टरिस्टिक की बात करूँ तो राइट डाउन दी करेक्टरिस्टिक पैरामीटर्स ऑफ आइडियल ओपेम, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर ड्रा एंड एक्सप्लेन दी ब्लॉक डायग्राम ऑफ दी ओपेम, ठीक है। ओपेम में 4 स्टेजेस होती हैं, उन 4 स्टेज को बना के आपको हर एक स्टेज के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना होता है। देन व्हाट डू यू मीन बाई CMRR, या पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाई स्लू रेट, या फिर PSRR क्या होता है, ठीक है ना। ऐसे ही अब जो मैंने डेरिवेशन बताए थे उन डेरिवेशन पे किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। तो क्वेश्चन बन सकता है ड्रॉ दी सर्किट डायग्राम एंड एक्सप्लेन दी वर्किंग ऑफ इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर एंड आल्सो ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट वोल्टेज, यानी कि आपको जो भी इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर होता है उसका सर्किट बनाना है, ठीक है, और उसको पूरा सॉल्व करके दिखाना है कि क्या वर्क करता है ये सम, ये इन मल्टीपल इनपुट्स का आउटपुट पे सम देता है, ठीक है। तो उसकी वर्किंग यही हो गई है। तो साथ ही साथ उसका आउटपुट वोल्टेज का जो फार्मूला आता है वो आपको ड्राइव करना है, तो वो भी आप KCL वगैरह लगा के निकाल सकते हो, वर्चुअल शॉर्ट का कंसेप्ट लगा के उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। या मान लीजिए इसी क्वेश्चन को इस टाइप से भी आ सकता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉर एग्जाम्पल इन्वर्टिंग समिंग एम्पलीफायर एंड बोल दे रहे हैं से कि तो दूसरा दे रहे हैं कि इंटीग्रेटर सर्किट भी एक्सप्लेन करिए, तो राइट शॉर्ट नोट्स करके भी आ सकता है। या फिर आपका आ सकता है फाइंड द आउटपुट वोल्टेज इन द फॉलोइंग सर्किट। अगर मैं न्यूमेरिकल की बात करूँ इस यूनिट में तो इस टाइप का न्यूमेरिकल आता है कि फाइंड द आउटपुट वोल्टेज इन द फॉलोइंग सर्किट, और आपको कोई भी एक ओपेम का सर्किट दे देंगे। जैसे यहाँ पे एक सर्किट दिया हुआ है, यहाँ पे देखो 2 ओपेम हमने यूज किए हैं, एक ओपेम ये है, एक ओपेम ये रहा। जरूरी नहीं है कि 2 ओपेम ही लगे हों, हो सकता है आपका एक सिंगल ओपेम का कोई सर्किट आ जाए और आपको इनपुट दे दिया जाए यहाँ पे कुछ, होता है यहाँ पे आपको कुछ आउटपुट पूछ लिया जाए V0, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपका एक सर्किट बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आ सकता है, और हो सकता है एक से ज़्यादा न्यूमेरिकल भी आ जाए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मान लीजिए 7 मार्क्स का आया, उसमें 2 न्यूमेरिकल्स दे दिए हैं और हो गया क्वेश्चन 7 मार्क्स का, ठीक है। तो ये यूनिट भी बहुत ईजी है, आप इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीख लो। और न्यूमेरिकल कहाँ से सॉल्व करना सीख सकते हो, इसके लिए आपको प्लेलिस्ट में जाके हमारे वीडियो देख सकते हो यूनिट 3 के। अब हम बात करते हैं लास्ट यूनिट की, ठीक है। तो यूनिट 4 आपकी प्रिपेयर हो गई, यूनिट 1 प्रिपेयर हो गई, यूनिट 2 प्रिपेयर हो गई, यूनिट 3 प्रिपेयर हो गई, ठीक है ना। अब बात करते हैं यूनिट 5। यूनिट 5 में क्या है, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या रहेंगे, इस यूनिट को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक पार्ट आपका थोड़ा सा थ्योरेटिकल रहेगा और एक पार्ट थोड़ा सा डेरिवेशन टाइप का रहेगा, ठीक है ना। तो थ्योरेटिकल पार्ट में आप क्या तैयार कर सकते हो, यहाँ पे आप एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, या मैं बोलूँ ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है ना, उसको प्रिपेयर करना है आपको। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका आ जाता है 2 मार्क्स में आ जाए, ठीक है ना, या मान लीजिए कि 7 मार्क्स के क्वेश्चन में एक सब पार्ट आ जाए कि व्हाट इज द नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, तो नीड ऑफ मॉड्यूलेशन भी आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन इस यूनिट में बहुत।
एंड रेडार एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ठीक है ना। रडार और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में भी आपको पढ़ लेना है। तो थ्योरेटिकल पोर्शन की बात करूँ तो इतना हो जाता है कि क्या क्या पढ़ना है आपको। ब्लॉक डायग्राम पढ़ना है, मॉड्यूलेशन की नीड हमको क्यों है, और रडार एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन, इतना आपको मिनिमम इतना तो करना ही है इस यूनिट से, ठीक है ना। अब इसके बाद आपके पास टाइम बचता है तो आप क्या करो, यहाँ पे जो सेकेंड पार्ट है इस यूनिट का, जिसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है ना। है तो ये भी ईजी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ईजी है, वैसे तो इसमें बहुत कुछ होता है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इसकी जो डेरिवेशन इक्वेशन वगैरह हम निकालते हैं कि एम की इक्वेशन क्या होती है, और उसके बाद पावर कैलकुलेशन इसकी करते हैं, ठीक है ना। इसका स्पेक्ट्रम बनाते हैं, फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम, तो वो सारी चीज़ें इसमें तैयार करनी होती है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन हम ड्राइव करते हैं उसका डेरिवेशन है, साथ ही साथ यहाँ पे पावर कैलकुलेशन के लिए भी डेरिवेशन है, इफ़िशियंसी कैलकुलेट करने के लिए डेरिवेशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़े से डेरिवेशन रहेंगे, तो जिन लोगों को डेरिवेशन करने में इंटरेस्ट आता है वो इस पार्ट को तैयार कर सकते हैं, और मान लीजिए जिसको डेरिवेशन टफ लग रहा है तो वो ये थ्योरेटिकल पोर्शन तैयार कर सकते हैं, सही है ना। तो इसीलिए हमने यूनिट को भी दो पार्ट में डिवाइड किया है कि पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 तो आपको करना ही करना है, जो स्टूडेंट्स डेरिवेशन नहीं कर पा रहे हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन टफ लग रहा है, वो पार्ट 1 को जरूर तैयार करें अच्छे से। ये आप थ्योरेटिकल है, इसको आप ईजिली तैयार कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी हो जाता है, एएम मॉड्यूलेशन क्या होता है, एएम डिमॉड्यूलेशन की टेक्निक्स, यानी कि एएम सिग्नल को हम कैसे जनरेट करेंगे और एएम सिग्नल से अपना मैसेज सिग्नल कैसे रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे, उसको हम बोलते हैं डिमॉड्यूलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे हम डिमॉड्यूलेशन इनवेलप डिटेक्टर से करते हैं, स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेट, तो इसको हम स्क्वायर लॉ, जैसे एम मॉड्यूलेशन हमको करना है तो हम स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेशन से करते हैं एम मॉड्यूलेशन, ठीक है ना। वैसे डिमॉड्यूलेशन की बात करूँ तो हम किससे करते हैं, तो हम इसको सिंक्रोनस डिटेक्टर से भी डिमॉड्यूलेट कर सकते हैं या फिर इनवेलप डिटेक्टर से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एक मेथड आपको लिख लेना है कि एम मॉड्यूलेशन की जो सिग्नल को जनरेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, तो स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर मेथड यूज करते हैं, तो उसको लिख सकते हो। ऐसे आप डिमॉड्यूलेशन में इनवेलप डिटेक्टर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा थ्योरेटिकल हो जाता है, बट इसमें भी मैथमेटिकल एनालिसिस रहता है दोनों में, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख लो आपको क्या इजी लग रहा है, ठीक है ना। पहला पार्ट तो जो है सभी के लिए इजी है, पार्ट 1 ये प्योरली थ्योरेटिकल है, सभी लोग बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। पार्ट 2 जो है थोड़ा सा टफ है, इसमें डेरिवेशंस वगैरह रहेंगे, ठीक है। तो दोनों में से आप कोई एक पार्ट भी कर लोगे तो एग्जाम में आप क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकते हो बहुत ईजिली। अब यहाँ पे क्वेश्चन आते कैसे एग्जाम में वो हम देख लेते हैं। तो अगर मैं नीड ऑफ मॉड्यूलेशन की बात करूँ तो यहाँ पे पूछा जाता है एक्सप्लेन द नीड ऑफ मॉड्यूलेशन इन कम्युनिकेशन सिस्टम एंड डिस्क्राइब वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम एंड ड्रॉ इट्स ब्लॉक डायग्राम, ठीक है ना। डिस्क्राइब वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम एंड ड्रॉ इट्स ब्लॉक डायग्राम, तो यहाँ पे आप ब्लॉक डायग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है, या फिर राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रडार एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ठीक है। या मान लीजिए कोई एक ही पूछ लिया जाए कि रडार कम्युनिकेशन एक्सप्लेन करिए या सैटेलाइट कम्युनिकेशन एक्सप्लेन करिए। इसके बाद आप यहाँ पे डिस्क्राइब एएम मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन टेक्निक्स, ठीक है ना। एएम मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन टेक्निक जो मैंने भी बात की थी कि आपका इनवेलप डिटेक्टर और स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर, ठीक है। तो वो आपका इस तरह से आ सकता है। इसके अलावा आपका डेरिवेशन कैसे आ सकता है, डिराइव टोटल पावर एंड ट्रांसमिशन इफिशियंसी, यानी कि हम पावर कैलकुलेट करा रहे हैं और ट्रांसमिशन इफिशियंसी कैलकुलेट करा रहे हैं, किसके लिए, ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, यानी कि एएम सिग्नल के लिए। और यहाँ पे एज्यूम करना है जो आपका मैसेज सिग्नल और करियर सिग्नल है वो कैसे हैं, साइनोसोइडल सिग्नल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो एएम मॉड्यूलेशन के फार्मूले हम निकालते हैं जब, कि इसका साइड बैंड क्या होता है, बैंडविड्थ क्या होता है, पावर क्या होता है, इफिशियंसी क्या होता है, तो इस पर बेसिक न्यूमेरिकल भी जनरली आता है, तो वो उस टाइप से आता है। एन ऑडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल, एक आपको ऑडियो सिग्नल दे दिया जाएगा जिसको मैसेज सिग्नल बोलते हैं, जो क्या कहता है, मॉड्यूलेट करता है एक सिग्नल को, वो क्या होता है, करियर सिग्नल होता है। तो एक करियर सिग्नल दे देंगे, एक मैसेज सिग्नल दे देंगे, और आपको फाइंड करना होगा मॉड्यूलेशन इंडेक्स फाइंड करना होगा, या एम्पलीट्यूड ऑफ साइड बैंड फाइंड करना होगा, टोटल पावर निकालना होगा, बैंडविड्थ निकालना होगा, ट्रांसमिशन इफिशियंसी निकालना होगा, ठीक है। तो इस टाइप का न्यूमेरिकल भी इस यूनिट से आ जाता है, ठीक है ना। ये इस टाइप का न्यूमेरिकल कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो ये न्यूमेरिकल बहुत ईजी रहता है, बस कुछ छोटे छोटे फार्मूले होते हैं उनको आपको अप्लाई करना होता है। तो इस तरह से आप पाँचों यूनिट तैयार कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपको स्टार्ट सिलेबस करना है 4th यूनिट से, देन मूव टू फर्स्ट यूनिट, देन फर्स्ट यूनिट में भी आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में पार्ट 1 पहले तैयार करना है, देन मूव टू यूनिट नंबर 2, देन यूनिट 3, देन यूनिट 5। यूनिट 5 में भी 2 पार्ट है तो पार्ट 1 तैयार कर लो। उसके बाद अब आपके पास यूनिट 5 का पार्ट 2 तैयार कर सकते हो, देन यूनिट 1 का पार्ट 2 जो कि क्लिपर एंड क्लैम्पर वाला था उसको प्रिपेयर कर सकते हो। इसको आपको लास्ट में प्रिपेयर करना है,
ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग PEC 101. And dear students, if you are new to my channel, then you can subscribe my channel and also like the video and share the video. Hope you have enjoyed this video. Thank you.